नमस्कार आपसे, मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट। मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, मोस्ट कॉमनली मैंने ये देखा है कि महिलाएं जो है वो कहीं ना कहीं झूठ बोलकर मुकदमा दायर करती हैं, और वो मुकदमा में झूठ बोलती बोलती हैं, साथ ही साथ में जिस घर परिवार में उनकी शादी हुई है उस परिवार में भी वो विकट झूठ बोलती हैं। यानी कि पति के साथ झूठ, माँ सास के साथ झूठ, देवरानी के साथ झूठ, और झूठ पे झूठ लगातार बोला जाता है। तो फिर ऐसी महिला जो इतनी झूठी हो, मक्कार हो कि वो हर बात को अपनी झूठ ही पेश करती है, तो उसके साथ आपका जीवन यापन करना बिल्कुल ही असंभव सा हो जाता है, क्योंकि कोई व्यक्ति एक झूठी महिला के साथ अपना पवित्र संबंध नहीं जोड़ना चाहेगा। वो चाहेगा कि मेरी पत्नी एक आईना की तरह साफ हो, सुथरी हो, और हर प्रकार से वो अपनी जितनी भी बातें हैं वो मेरे साथ शेयर करे। लेकिन कहीं ना कहीं महिलाएं बहुत ज्यादा चीजों को छिपाती हैं, और जब उनसे पूछा जाता है तो उस सत्य के पीछे कई झूठ और बोल जाती हैं, जिससे पति को और ज्यादा मतलब गुस्सा आता है, और वो गुस्से में हो सकता है कि वो उसको गलत सलत भी बोल दे। तो ऐसी महिलाएं जो अपने अपना रिश्ता सिर्फ झूठ के आधार पर चलाना चाहती हैं, या फिर झूठ बोलकर ही सब कुछ करना चाहती हैं, वो महिलाएं आज ना तो कल उस परिवार को छोड़ दे जाएंगी, उस परिवार से हट जाएंगी, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपना जीवन जो है वो झूठ के आधार पर ही जिया है। और जब वो झूठ बोलते बोलते परेशान हो जाएंगी और वो अपना मायके, ससुराल छोड़कर मायके चले जाएंगे, तो मायके से भी मुकदमे दायर करेंगी, और फिर उसके उसमें भी झूठ बोला जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने पूरा रिश्ता, अपना जीवन पूरा झूठ के ऊपर ही आधारित कर रखा है, हर बात पर झूठ पे झूठ। तो ऐसी महिला जो झूठ बोलती हैं, तो उनके लिए मैं आज आपको 3 वो रास्ते बताऊंगा जिस रास्ते से अपने आप से उस महिला को आप अलग कर सकते हैं। क्योंकि ऐसी महिला को जो बात बात पर झूठ बोल रही है, वो आगे आपका जीवन क्या संभालेगी, क्या किस तरीके से आपका जीवन चल पाएगी, क्योंकि आपको रिश्ते में, जिस रिश्ते में विश्वास ही नहीं है, उस रिश्ते को चला पाना भी असंभव सा हो जाता है। तो ऐसी महिला जो बार बार झूठ बोल रही है और हर बात पे झूठ बोल रही है, फिर झूठे मुकदमा करके पीड़ित कर रही है, परेशान कर रही है, पूरे घर परिवार का जो सुख चैन था उसने वो सब छीन लिया है। तो ऐसी महिला के लिए आज मैं 3 रास्ते बताऊंगा कि वो 3 रास्तों के आधार पर उस महिला को आप अपने आप से अलग कर सकते हैं। सबसे पहले, जब महिला कोई अपने घर, आपके घर से जाती है, तो सबसे पहले आपको सामाजिक नुकसान होता है कि सामाजिक रूप से लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आपकी आलोचना करते हैं कि भाई पता नहीं लड़के में क्या कमी है जिस वजह से बहू ना रह पा रही है। ससुराल में लड़के के घर पर ये कहते हैं, और मायके में लड़के की तरफ से कहते हैं। तो ये समाज है, हर व्यक्ति से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुकसान है, कुछ ना कुछ जलनपन है, इसलिए वो कहते हैं। तो आप सबसे पहले अपने आप को मानसिक रूप से स्ट्रांग बनाइए, जो सामाजिक चीजों से आप लड़ सकें। क्योंकि अगर समाज में चीज आ रही है कि लड़के में कुछ कमी हो सकती है इसलिए बहू नहीं रोक रही है, तो आप इन सब चीजों को छोड़ दीजिए। ये समाज है, ये दोनों तरफ का पक्ष रखता है, लड़के की तरफ लड़की का और लड़के के लड़की का, तो दोनों तरफ का पक्ष रखता है। तो इसलिए आप समाज की बात मत मानिए। आप क्या हैं ये आपको पता है, आप शक्तिशाली हैं, पुरुष हैं, पुरुषार्थ हैं, आप सब कुछ है, लेकिन ये चीजें दूसरे को बताना क्या जरूरत है। अगर कोई आप पर धब्बा लगा रहा है, आपके ऊपर कह रहा है, जब बातें कर रहा है, तो करने दीजिए। जो वो है वो हो सकता है, लेकिन हम जो है हमें पता है। कहीं ना कहीं 100% मैं कहता हूं जिससे महिला झूठी है वो आपको घर में रुकेगी नहीं, वो आज ना तो कल छोड़ के भागेगी आपको, क्योंकि उसको उसके जैसा माहौल मिलेगा नहीं। क्योंकि झूठ आप बोलते नहीं है, वो झूठ बोलती है, तो फिर कहीं ना कहीं दोनों में क्लैश होगा बात, और फिर कहीं ना कहीं वो चीजें झगड़े में बदल जाएंगी। तो ऐसी महिला के लिए अगर वो छोड़ के चली गई और आपको पूरे समाज क्रिटिसाइज कर रहा है कि भाई ऐसा है वैसा है, तो इन सब चीजों को इग्नोर करिए, इन सब चीजों से हट जाइए। दिमाग से, मानसिक रूप से आप जितना मेंटली फ्री रह सकते हैं उतना रहिएगा। क्योंकि कुछ लोग, मैंने ये भी देखा है कि महिलाएं जो है वो सीधे आरोप लगा देती है कि ये मेरा पति तो नपुंसक है। तो अगर उसने ये नपुंसक बोल दिया है ना, तो आप ये समझ लीजिए कि वो महिला ही ऐसी है जिसने 4-5 लोगों को ट्राई किया है, उसके बाद अब आप जो उसके जीवन में आ गए हैं। इसीलिए आप एक व्यक्ति के साथ में रहना असंभव सा होता है। तो ऐसी आप धारणा मत रखिए। अगर किसी ने आपको नपुंसक कह दिया है, आप खुद झांकिए अपने अंदर कि आप नपुंसक है नहीं है। और ऐसे समय पर जब मान लीजिए अगर ऐसी बात आपके सामने आती है, तो स्ट्रांगली कॉन्फिडेंस के साथ कहिए कि मेरा चेकअप करा लिया जाए। क्यों आप पीछे हटते हैं? किसी भी चीज की डर की आपका आवश्यकता नहीं है। जो सत्य है उसको सत्य को सामने आने दीजिए। किसी भी परेशानी आवश्यकता नहीं बिल्कुल कि भाई मेरे पत्नी ने मुझे ऐसे बोल दिया, अब तो मैं जीऊंगा नहीं, अब तो मर जाऊंगा, सुसाइड नोट लिख जाऊंगा। ऐसा मत करिए बिल्कुल भी। आपके मरने से जरा से फर्क नहीं पड़ने वाला किसी के ऊपर। पड़ेगा तो किसके ऊपर? आपके माता पिता के ऊपर। वो एक तो बुढ़ापे के डर से मर जाएंगे, और दूसरा आपके वजह से आपका जीवन तो खराब खत्म होगा ही होगा, साथ साथ माता पिता का भी जीवन खत्म हो जाएगा। तो ऐसा कदम नहीं उठाना आपके लिए कि कोई आपने, एक महिला ने आपको नपुंसक बोल दिया और आप जीवन खत्म करने की सोच रहे हैं। आप ऐसा मत सोचिए कभी भी, गलत चीजें हैं ये। और ऐसा मतलब आप जवान व्यक्ति हैं, जवान व्यक्ति में अगर आप इस तरीके से परेशान होकर अपने आप को खत्म कर लेंगे, तो आगे आगे कैसे जीवन जी पाएंगे? बहुत जीवन संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर जीवन सही चल पाता है। तो आप सही तरीके से रहिए और सही
जीवन को जीने की कोशिश करिएगा। पहला ये है आपको कि सामाजिक रूप से आपको आलोचना अगर आती है तो दिमाग में उन चीजों को नहीं रखना है और अपने आप को मानसिक रूप से स्ट्रांग करना है। दूसरा, अगर आपकी पत्नी इस तरीके की है कि उसने सुख चैन मेरा सब छीन लिया है, मैं बिल्कुल मतलब मरने की कगार पर हो गया हूं, मतलब आत्महत्या जैसी कगार पर हो गया हूं, तो आप उसके खिलाफ तलाक का मुकदमा डालकर उसको छोड़ने का प्रयास करिए। आप तलाक का मुकदमा डाल दोगे तो आपके सामने वो चीज आ जाएगी कि हाँ मुझे अब इससे बिल्कुल अलग होना है। और दूसरे जो लड़की पक्ष है उसके भी दिमाग में सेट हो जाएगा कि भाई लड़का रखना ही नहीं चाहता, उसने तलाक का मुकदमा डाल दिया है। तो आप इस सब चीजों से पीछे मत हटिए। अगर आपके सामने इस कंडीशन आ गई है कि अब मरना ही आवश्यक हो गया है, मतलब ऐसी कंडीशन आ गई है, तो मरिए मत, तलाक का मुकदमा डाल के उसको अलग कर दीजिए अपने जीवन में से। अगर तलाक हो जाता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो एक मेंटली जो उसके दिमाग में मैसेज जाएगा कि अब वो मुझे नहीं रखेगा, इससे वो भी आपके से जीवन से हट जाएगी, दूर चली जाएगी। तो ये आपको बहुत ज्यादा, मतलब मैं कह रहा हूं एक कानून के पीछे पीछे आपको एक मेंटली भी चीज समझनी है कि भाई दूसरे के मेंटल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इन बातों का। तो ये आपको दूसरी बात करनी है कि आपको डाइवोर्स का मुकदमा डालना है। तीसरा, अगर आपने पहला काम कर दिया और दूसरा काम कर दिया और तीसरा अगर आप करना चाहते हैं, तीसरा ये है कि आप जिसकी वजह से मरना चाहते हैं, जिसकी वजह से अपना जीवन समाप्त करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपको जिया नहीं जा रहा है, वही ऑप्शन आप अपने जीवन में सर्च करिए, मतलब ढूंढिए। अगर आपने तलाक का मुकदमा डाल दिया है तो तलाक आज न तो कल हो जाएगा। अगर तलाक हो जाता है तो आप दूसरी शादी करने का प्रयास करिए, तरीका ढूंढिए। क्योंकि अगर आपको जीवन अकेला नहीं जिया जा रहा है तो दूसरे का सहारा लीजिए और दूसरे का अपना लाइफ पार्टनर ऐसा जो आपका जीवन आगे सुखद कर सके, ऐसे को सर्च करिए। लेकिन ऐसा मत ढूंढिए दोबारा से कि जिस परेशानी से आप निकले दोबारा फिर वही परेशानी में फंस जाए। तो ये आप सामने बिल्कुल जो व्यक्ति से आप जुड़ रहे हैं दोबारा से उसको स्पष्ट करके चलिए कि भाई ऐसे ऐसे मेरी चीजें सामने जीवन में थी। इन सब चीजों को अगर आप स्वीकार कर सकते हैं तो मेरे जीवन में आपका स्वागत है, अगर नहीं कर सकते हैं तो आप आज ही हट जाइए, मैं आपसे बिल्कुल भी मतलब संबंध जोड़ना नहीं चाहता हूं। तो ये आपको समझना है कि मुझे किस तरीके से, तो ये 3 चीजें हैं जिनको आपको काम करना है, जिनकी वजह से आप अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं, परेशानी से दूर हट सकते हैं। और मोटिवेट आपको हमेशा रहना है। आपको मेंटली हैरास होकर, मेंटली पीड़ित होकर आप अपना जीवन त्यागने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत सोचिए। मैंने बहुत सारी वीडियो देख चुका हूं, बहुत सारे लोग आजकल यूट्यूब पर या फिर ऐसी चीजें आ रही है कि भाई उसने सुसाइड कर लिया, उसने खत्म कर लिया, उसने ये कर लिया, वो कर लिया। ऐसा आप मत करिए। मेरा ये आपसे निवेदन है, आप अगर आपके अंदर खून, शरीर में खून है ना, या फिर आप मतलब जवान हैं आप, तो आप ऐसा कदम मत उठाइए। आप अपने जो जवानी है उसको संघर्ष में लगाइए, लड़ने में लगाइए। किसी प्रकार से आप अपने इस तरीके से डिमोटिवेट होकर खुद को आत्महत्या करने जैसी चीजों से बचाइए, ऐसा मत करिएगा। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें, दूसरे लोगों तक जरूर इस जानकारी को शेयर करें। आज का वीडियो देखना आपसे बहुत धन्यवाद।